सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। टॉपिक चल रहे थे कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक जो इस सेगमेंट में, इस पार्ट में डिस्कस होना है, दैट इज व्हाट द यूनिट्स ऑफ चार्ज। ओके, सो यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो जैसे किसी भी क्वांटिटी की यूनिट्स को आप लोग 11th क्लास से डिस्कस करते आए हैं, उसी कॉन्सेप्ट को, उसी ट्रेंड को पकड़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ चार्ज, तो दो यूनिट है भाई, ऐसा यूनिट है और क्या होती थी, सीजीएस यूनिट होती थी। सही है कि नहीं, यहां पर भी वही है, चार्ज की यूनिट, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। पहली वीडियो से बताया गया आप लोगों को एसआई यूनिट क्या है, कूलाम्ब है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं कूलाम्ब को, स्मॉल कैपिटल लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट चीज आती है, अपन लोग 1 कूलाम्ब को डिफाइन करने की ट्राई करेंगे। सही है कि नहीं। आपको मालूम है किसी भी यूनिट को अगर हमें समझना हो तो हमें उसका 1 डिफाइन करना पड़ता है। जैसे 1 कूलाम्ब कितना चार्ज होता है ये हमको समझना होगा। ओके, सो इसके लिए फॉर दिस 1 कूलाम्ब को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कूलाम्ब्स लॉ है ना। क्या था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यदि मान के चले चार्जेस कहां पर रखे हुए, वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है नहीं, लेट मान लिया कि Q1 इज इक्वल टू Q2, मतलब Q1 और Q2 दोनों एक जैसे चार्ज है और दोनों की वैल्यू कितनी मान ली, 1 यूनिट मान ली। ओके, और R इज इक्वल टू क्या मान लिया, 1 मीटर मान लिया। और मीडियम जो है, मैंने ऊपर भी बता दिया आपको, मीडियम क्या लेके चल रहे हैं अपन लोग, वैक्यूम लेकर के चल रहे हैं। अब अगर ये सारी की सारी वैल्यूज को हम कूलाम्ब्स लॉ में पुट करें, कूलाम्ब्स लॉ में सारी की सारी वैल्यूज को पुट करें, यानी कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, सो F इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ ठीक है। Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 1। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो अब समझिए इस चीज को, ठीक है, कैसे हम 1 कूलाम्ब को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, एक जैसे चार्ज, आइडेंटिकल चार्ज, मतलब आइडेंटिकल चार्ज, एक जैसे दो चार्ज Q1 एंड Q2 है ना, 1 मीटर के डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखे हुए थे। Q1 एंड Q2 दो एक जैसे चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखे हुए हैं और एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन। Q1 Q2 पे भी इतना ही लगा रहा है और Q2 Q1 पे भी इतना ही लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना फोर्स लगा रहे हैं। तब हम कह सकते हैं दोनों ही चार्ज Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, 1 कूलाम्ब। Then each of identical charge said to be 1 कूलाम्ब। ठीक है, क्या होगा, एक बार दोबारा समझ लीजिए। दो आइडेंटिकल चार्ज, 2 आइडेंटिकल चार्ज Q1 एंड Q2, वैल्यू मान ली 1, R मान लिया 1 मीटर, प्लेस कहां रखे, वैक्यूम में। फॉर्मूले में सब वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन। तो अब हम 1 कूलाम्ब को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे। अब यहां से क्या समझ में आया, कैसे करके सारी चीजों को इकट्ठा कर दो, डिफाइन कर सकते हैं कि दो चार्ज, 2 आइडेंटिकल चार्ज, एक जैसे चार्ज Q1 एंड Q2 1 मीटर के डिस्टेंस पे 1 वैक्यूम में रखे हैं और एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन। अगर इतना फोर्स लग रहा है, वैक्यूम है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों Q1 एंड Q2 दोनों ही चार्ज कितने के होंगे, 1 कूलाम्ब के होंगे। यहां तक उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि 1 कूलाम्ब चार्ज कितना होता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों सीजीएस यूनिट में। ठीक है, सीजीएस यूनिट में मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, सीजीएस यूनिट यहाँ पर 2 तरह की होती है। एक होती है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, ESU ऑफ चार्ज भी कहते हैं इसको। और इसका एक और नाम है स्टेट कूलाम्ब। ठीक है, क्या नाम है इसका, स्टेट कूलाम्ब। एक और सीजीएस यूनिट होती है चार्ज की, जिसको हमको यूज नहीं करना, मैं आपको बता देता हूं बस ऐसे।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज। इसके बारे में कभी बहुत कम रेयरली आपसे पूछा जाएगा, EMU ऑफ चार्ज, शॉर्ट में इसको बोलते हैं, और इसका भी एक और नाम है, दैट इज व्हाट, इसको कहते हैं हम लोग AB कूलम। ओके, है ना। चलिए फिर से एक बार बता देता हूं, CGS यूनिट ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। दो होती है ये, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज को शॉर्ट में ESC ऑफ चार्ज बोलते हैं, एक और नाम है इसका स्टेट कूलम। तो फिर बात वही की वही आ जाती है कि 1 स्टेट कूलम डिफाइन करना है सब, 1 स्टेट कूलम डिफाइन करना है। जैसे 1 कूलम को डिफाइन किया, वैसे करके 1 स्टेट कूलम डिफाइन करना है। तो देखिए यहां पर भी वही चीज कि Q1 और Q1 एंड Q2 दो चार्ज हैं, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, हूबहू एक जैसे, जुड़वा भाई है, ठीक है ना। और दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 1 यूनिट, और R इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। आपको पता है ना CGS में हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर मेजर करते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। यहां पर बता दूं, मीडियम है आपका वैक्यूम, और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू वैक्यूम के लिए क्या होती है, 1 होती है। जो K के लिए K की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10⁹, वो यहाँ पर कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। तो F इज इक्वल टू 1 × 1 का स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट कर दी। सो कितना आ गया, 1 डाइन। आपको मालूम है CGS में फोर्स को किसमें मेजर करते हैं, डाइन में। फिर से अब डिफाइन कर सकते हैं, देखिएगा 1 स्टेट कूलम हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब एक जैसे दो चार्ज, आइडेंटिकल चार्ज Q1 Q2 है ना, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखे हैं, और एक दूसरे के ऊपर 1 डाइन का फोर्स लगा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, 1 स्टेट कूलम। दोनों में से हर एक चार्ज कितने का है, 1 स्टेट कूलम का है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब आपको बता दें इन दोनों के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन बता दूं आप लोगों को। तो आपको बता दूं कि 1 कूलम 1C इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल होता है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, है ना, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लेंगे, कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको बस डायरेक्ट बता दूं कि चलिए बस इसमें इतना ही बहुत है ना। AB कूलम आपको मालूम होना चाहिए कि एक और यूनिट होती है चार्ज की, कोई खास इसका यूज इसमें नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को है ना, यहाँ तो हुआ यूनिट ऑफ चार्ज, लेकिन इसी वीडियो में मैंने कुछ चीजें छोड़ी हुई थी, आपसे कहा था बाद में बताऊंगा। और अब वक्त है आप लोगों को एक और चीज के बारे में बताने का, जिसको मैं पीछे छोड़ करके चला था। मैंने कहा था आपको लास्ट में उसको बताऊंगा, फर्दर बताऊंगा, डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है ना। वो है आपके पास था कूलम्स लॉ, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R²। ये आया था आपके पास, आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, K आया Q1 Q2 अपॉन में R²। और यहाँ पर K की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹। पर मैंने आपको बताया था कि K की मैग्नीट्यूड भी है और इसकी क्या है, यूनिट भी है। बात समझ में आ रही। तो मैंने आपको इसका मैग्नीट्यूड तो बता दिया था, लेकिन इसकी यूनिट बताई नहीं थी। तो इस फॉर्मूले से आप आराम से इसकी यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इससे देखिए K के लिए फॉर्मूला बना सकते हो आप, K इज इक्वल टू F × R² Q1 × Q2। ओके, सो K की यूनिट क्या हो जाएगी, K की यूनिट हो जाएगी, देखो फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर का स्क्वायर, चार्ज की कूलम × कूलम। तो क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ यूनिट रख सकते हो, क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। तो एक यानी कि फोर्स कांस्टेंट की यूनिट को भी हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ये रह रहा था आप लोगों का, बात समझ में आ रही है। अब आपको बताऊं इसके बारे में बता चुका आप लोगों को, जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, है ना, क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। सही है कि नहीं। पार्ट सेकंड चल रहा है चैप्टर 1 का,
पार्ट सेकंड में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यूनिट ऑफ चार्ज ये डिस्कस कर लिया। अगली वीडियोस में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को डिस्कस करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियोस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे तब मैं सुपरपोजिशन के क्वेश्चन आपको, है ना, न्यूमेरिकल्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के एक साथ कराऊंगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना इजी हो जाता है ना। दोनों चीजें आप एक साथ सीख पाएंगे, तो बार बार हमको उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ को जाएंगे, ठीक है। तो शायद ये जितने टॉपिक थे, जहां तक मेरा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आए होंगे। लेकिन फिर इस वीडियो में मैंने कई बार शायद इस चीज को रिपीट किया, फिर एक बार कर देता हूं। कमेंट, कांटेक्ट, अगर कोई दिक्कत होती है एक बार वीडियो को दोबारा देखें, थोड़ा बुक की हेल्प लें, है ना। फिर भी अगर समझ में आया तो आप फ्री हैं बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, मुझसे पूछने के लिए। लेते हैं इसको।